हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर बाबस पटेल हियर, पैशनेट ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स फिजियोथेरापिस्ट। आज मैं आपको बेल्स पाल्सी के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको मुंह का लकवा भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक साइड के फेस के जो मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं। ज़्यादातर ये एक साइड ही होता है, कभी कभी दोनों साइड भी फेस के मसल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये इसमें क्या होता है कि ब्रेन का जो एरिया है वो इंटैक्ट होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता, पर वहाँ से जो फेशियल नर्व निकलती है उसमें दिक्कत होने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। अभी ये प्रॉब्लम क्यों होती है, इसमें कभी कभी कान से ठंडी हवा जाने की वजह से भी फेशियल नर्व सुन्न हो जाती है। कभी कभी वायरल इन्फेक्शन लगने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें जो नर्व्स होती है उसमें इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाता है, मतलब वहाँ पे सूजन आ जाती है और फेस के जो मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, वो जैसे सही ढंग से काम करना चाहिए वो नहीं कर पाते। इसकी एक टिपिकल फिनोमेनन क्या है कि जिसको बेल्स फिनोमेनन बोलते हैं। इसमें अगर बेल्स पाल्सी का पेशेंट अगर आंख बंद करना चाहे ना, तो उसकी आँख बंद नहीं हो पाती और अंदर का जो आई बॉल जो होता है ना वो ऊपर और बाहर की साइड चला जाता है, जिसको टिपिकल साइन बोलते हैं। ठीक है, यह एक टाइप की एक्यूट इन्फ्लामेटरी पेरिफेरल न्यूरोपैथी है। मतलब कि जैसे कि मैं आपको बोला कि इसमें ब्रेन का जो एरिया होता है फेस के मसल्स का, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता, पर बाहर जो फेशियल नर्व होती है उसमें दिक्कत आ जाती है, जिसकी वजह से ये फेशियल पैरालिसिस हो जाता है। अब इसके साइंस और सिम्टम्स क्या है, जैसे कि हमने देखा कि एक तो आई बॉल जो है वो आँख बंद करने के बाद करते वक्त अपवर्ड और आउटवर्ड रोटेट हो जाता है और आँख बंद नहीं हो पाती। और वो पेशेंट अगर आईब्रो ऊपर करना चाहे तो जिस साइड दिक्कत नहीं है वो साइड के आईब्रो पे ऊपर फोरहेड पे रिंकल्स होंगे और दूसरी साइड नहीं होगा। फिर ऐसे ही सभी मसल्स के अगर मूवमेंट्स देखेंगे तो जिस साइड दिक्कत है उस साइड मूवमेंट वीक होगी या तो बहुत ही निग्लेजिबल होगी। ठीक है, तो ये हो गए साइंस एंड सिम्टम्स। अभी इसके ट्रीटमेंट में ऑप्शन क्या है, तो मेडिकल में इसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के ड्रग्स देते हैं, जिसमें प्रेडनिसोलोन है, जिससे इन्फ्लामेशन नर्व्स में कम होती है, सूजन कम होता है। फिर अगर वायरल इन्फेक्शन लगे तो एंटीवायरल ड्रग्स देते हैं। ठीक है, फिर इसमें बहुत से प्रिकॉशंस भी रखने पड़ते हैं, जैसे कि हमने देखा कि पेशेंट के जो है वो आँख सही ढंग से बंद नहीं कर पाता है, तो अगर धूल कचरा माटी चला जाए तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो ये बेल्स पाल्सी को पेशेंटों को गोगल्स पहन के रखना चाहिए, घर के बाहर निकलते वक्त गोगल्स पहन के ही बाहर निकले, ताकि आपको प्रोटेक्शन मिलता रहे और आँख में कोई इन्फेक्शन ना हो। और अगर आपके फिजिशियन ने कोई एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स दिए हैं तो वो भी आपको डालने हैं। और ये जो पेशेंट होते हैं उसमें आँखें ड्राई हो जाती है, तो उसके लिए आपके जो फिजिशियन है वो आँखों को मॉइस्चराइज रखने के लिए भी आई ड्रॉप्स देंगे, तो वो भी आप डाल सकते हो। ठीक है, फिर आप रात के वक्त उस आँख को ढकने के लिए आई पैचेस का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे रात को भी आपको प्रोटेक्शन मिलता रहे। ठीक है, फिर आपके कानों से ठंडी हवा नहीं जानी चाहिए, इसके लिए आपको कानों में कॉटन के प्लग लगा के रखने हैं, ताकि अंदर ठंडी हवा ना जा पाए। ठीक है, फिर इसमें और फिजिकल थेरापी में कौन कौन सी एक्सरसाइज करवा सकते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आईब्रो रेज करने वाली एक्सरसाइज, राइट साइड पे सही रिंकल्स आ रहे हैं, लेफ्ट साइड पे नहीं दिख रहे हैं क्योंकि उस साइड पैरालाइज है। आँख बंद करने वाली, लेफ्ट साइड की सही नहीं बंद हो रही। फिर नाक फुलाने वाली, फिर मुंह में एयर भरना है, वो पकड़ रही है क्योंकि वहाँ से हवा निकल जाती है। फिर विसल मारनी है पर वो नहीं मार पा रही है। दांत दिखाने वाली एक्सरसाइज, लेफ्ट साइड के मसल नहीं काम कर रहे हैं। फिर दाढ़ी को टप करना है, चिन को, जैसे कि आप देख रहे हैं राइट साइड सही हो रहा है, लेफ्ट साइड पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा। फिर स्ट्रो में एयर ब्लो करना है फोर्सफुली। फिर फुग्गा फुलाने वाली, वो नहीं फुला पाती है क्योंकि आपके मसल्स वीक है।
फिर ये इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन है। फेस के सभी मसल्स को स्टिमुलेट करना बहुत ज़रूरी होता है। ये एक प्रकार के इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, जो मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए और नर्व्स को रिपेयर करने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। शुरुआत में मैं सभी मसल्स को 60 बार इलेक्ट्रिकल पल्स देता था, जो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होते हैं। ऐसे सभी मसल्स को मैंने स्टिमुलेट किया। ये नेजालिस मसल है, जो कि नेजल फ्लेयरिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। ये बक्सीनेटर मसल्स का स्टिमुलेशन है। फिर ये ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूली मसल है। सभी मसल्स को स्टिमुलेट किया। फेस में छोटे छोटे मसल्स होते हैं जो साथ में काम करके हमें अच्छा सा गेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं। ये फेशियल नर्व का ट्रंक को स्टिमुलेट कर रहा हूँ, जिससे सभी मसल स्टिमुलेट होंगे एक साथ। ये फ्रंटालिस मसल है जो आईब्रो रेज करता है। देखिए आईब्रो रेज हो रही है मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। इलेक्ट्रिकल पल्स जो आता है उससे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं। ये दोनों आईब्रो के बीच में एक छोटा सा मसल आता है जिसको प्रोसेरस बोलते हैं। ये सभी मसल को मसाज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो मसल्स पैरालाइज हो गए हैं वहाँ पे फ्लूइड कलेक्शन, लिम्फ कलेक्शन होता है, तो उसको फिर से सर्कुलेशन में जाना बहुत ज़रूरी होता है, ड्रेन करना पड़ता है, जिससे रिकवरी की स्पीड बढ़ती है। मैं सभी मसल्स को 10 बार मसाज के स्ट्रोक देता था। ये ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूली मसल के लिए। सभी मसल्स को मसाज करते वक्त ये ध्यान रखना है कि आपको उसके जो फ्लूइड है उसको कान के पीछे ड्रेन कर देना है, ताकि जो भी फ्लूइड कलेक्शन हुआ हो वो वहाँ से निकल जाए। ये जाइगोमैटिक्स बक्सीनेटर मसल के लिए गोल गोल घुमा के कान के पीछे ड्रेन कर दो। फिर ये ऑर्बिकुलरिस और इस मसल के लिए। ये छोटा सा मेंटालिस मसल के लिए। सभी स्ट्रोक 10 बार। ये सब कुछ करने के बाद ये 20 सीटिंग के बाद का इम्प्रूवमेंट है। देखिए अभी आईब्रो अच्छे से रेज हो रहा था, आँख भी सही से काम कर रही है। देखिए आँख सही से बंद कर पा रही है, लेफ्ट साइड की भी पूरी बंद हो जाती है। ये नेजल फ्लेयरिंग भी बहुत अच्छा हो रहा है। फिर ये हवा भरने वाली मुंह में, उसमें भी बहुत अच्छा कर रही है। फिर जब फोर्सफुली थोड़ा मुंह में हवा भरनी हो तो थोड़ा लिप्स का एंगल पकड़ना पड़ता है, क्योंकि वहाँ से हवा निकल जाती है। फिर ये भी बहुत अच्छी ढंग से कर रहे हैं एयर ब्लो करने वाली। देखिए अभी सही से बालन फुला पा रही है, पहले नहीं फुला पाती थी क्योंकि तब मसल्स बहुत वीक थे। अभी भी उनके ट्रीटमेंट चालू है। ये 20 सीटिंग के बाद का इम्प्रूवमेंट है। एक और स्माइल। देखिए स्माइल भी बहुत अच्छा कर रही है, थोड़ी वीक है पर अच्छी है। सभी मसल्स अच्छे वर्क कर रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो। मुंह भी बहुत अच्छा खोल रही है, थोड़ा डिवेट हो रहा है राइट साइड, पर ठीक है। आशा है कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि लोगों तक ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लगातार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपका कोई भी वीडियो छूट ना जाए। थैंक यू।